हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी। आई एम श्वेता और स्वागत है आपका इस क्लास में। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियां यानी मोशंस ऑफ अर्थ। और इससे पहले जो वीडियो है ग्लोब पर है, जिसमें अक्षांश दशांश रेखा यानी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात की गई है। न्यू व्यूवर्स को मैं बता दूं कि अगर आप एनवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप कुछ लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स, उनको देख सकते हैं, जिसमें एमसीक्यूज की भी कुछ वीडियो हैं। और इसके अलावा पूरा सिविक्स और हिस्ट्री है, इसके अलावा ज्योग्राफी की भी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। साथ में ही एक चीज और है, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमसे कनेक्ट रह सकें। तो पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ अर्थ। अर्थ हमारा ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा और बहुत ही बढ़िया प्लेनेट, जिस पर लाइफ है और इस लाइफ का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। और इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को भी, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको सही रखना चाहिए, पर्यावरण को सही रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और हाँ, प्रदूषण वाली बात पर यह है कि इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अब गर्मी है तो एसी चलाना पड़ेगा, साथ ही साथ बाइक्स है, गाड़ियां हैं, वो भी सब चल ही रही हैं। लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं, अगर आप घर से बाहर निकले तो बाइक वगैरह का यूज कर सकते हैं। एक पर्सन के लिए गाड़ी ना ले जाए ताकि थोड़ा सा जो धुआं है वो कम हो सके। इसके अलावा ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है। हालांकि मैं पता नहीं क्या बता रही हूँ आपको यहाँ पर हाँ, इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंभीर डिस्कशन की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो वहां पर भी, यूएन में भी इस टॉपिक को लेकर काफी सारी चीजें देखने को मिली है। और हाँ, ये जो कोरोना वायरस है या फिर इतने सारे वायरस, ये सब चीजें आ रही है, कहीं ना कहीं ये हमारा जो बैलेंस खत्म हो गया है प्रकृति के साथ, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो चलिए, पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की इसकी गतियां होती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन जो गति है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। रोटेशन पहले आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो रोटेशन आपको पता है, ये पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है, यानी अपनी अक्ष पर घूमती है। और इस घूमने को ही, अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमने को ही क्या कहा जाता है? घूर्णन। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो सूर्य चंद्रमा है, ये सब कौन से डायरेक्शन में घूमते हैं? ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य कौन सी दिशा में घूमता है, तो ये ईस्ट से वेस्ट घूमता है। और अगर अर्थ की बात किया जाए, इसमें हमने देखा अभी कि जो सूर्य है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। और अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ किस तरीके से घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में घूमती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी वजह से जब आप देखते हैं तो सन राइज होता है, यानी निकलता है कहाँ से? उदय होता है ईस्ट से, और वेस्ट में जाकर वो सेट होता है, यानी छुप जाता है। घूर्णन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, आगे देखेंगे हम। परिक्रमण जो है, परिक्रमण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये इसका मतलब होता है, परिक्रमण शब्द कहना कि परिक्रमा से निकला है। तो परिक्रमा किसकी की जा रही है? परिक्रमा की जा रही है सूर्य की। तो सूर्य के चारों तरफ जो अर्थ है हमारी, वो चक्कर लगाती रहती है और एक स्थिर कक्ष में, यानी अपने ही एक ऑर्बिट में वो घूमती रहती है पृथ्वी। उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। सपोज ये है यहाँ पर सन, और ये इस तरीके से यहाँ पर घूम रही है हमारी अर्थ, ठीक है ना। ये अर्थ घूम रही है, तो ये जो ऑर्बिट है, ये इसकी एक कक्षा है, इसी में ये घूमती रहती है। और ये शेप क्या है? ये है दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है इसकी। और अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्टिकल। ये पथ है इसका, इसमें ये घूमती रहती है। अब बात आती है परिक्रमण की और घूर्णन की। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करूंगी, अर्थ। और ये इस तरीके से नहीं होते यहाँ पर अर्थ सीधी एकदम, क्योंकि अपने एक्सिस पर क्या होती है? झुकी होती है। एक्सिस आपको पता ही है, वो पॉइंट जहां से हम इसको देखते हैं, इसका मिडिल में से ये निकल रहा है ना यहाँ से, तो ये इसका मिडिल पॉइंट, ये इसका एक्सिस है। और ये है आपका नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध आ जाता है यहाँ पर, या दक्षिणी। और यहाँ पर आपको पता ही है, ये 90 डिग्री है आपका अक्षांश। तो ये क्या है? ये तो अलग बात बोल रही हूँ वैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि अर्थ किस तरीके से घूमती है। इस डायरेक्शन में घूमती रहती है, अपनी एक्सिस पे ये इस तरीके से घूम रही है ना। तो ये जो झुकाव है इसका पृथ्वी का अपनी एक्सिस पे, ये जो पॉइंट है, ये कितना है? 23.5 डिग्री,
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपनी दूरी पर घूम रही है और इसका जो एक्सेस है, उसका झुकाव है, ये टिल्ट है, टिल्ट फॉर्म में झुकी हुई, थोड़ी सी सीधी नहीं है। और इस झुकने की वजह से ही यहाँ पर आपको काफी चीजों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर ये झुकेगी नहीं तो फिर जो आप देखते हो दिन रात का या फिर ऋतुओं के बारे में, उसमें काफी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका यहाँ से इस तरीके से टिल्ट होना जरूरी है। और ये इस तरीके से अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती रहती है ना। चलिए आगे देखते हैं अब। पृथ्वी का कक्षीय समतल पर लंब, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है ना 23.5, ये है, इस तरीके से यहाँ पर है। और लेकिन ये हमारे जो अक्ष है वो ये है, इस तरीके से झुकी हुई हमारी अर्थ, ये है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त, इक्वेटर लाइन और पृथ्वी का कक्षीय कोण ये रहा 66.5, ठीक है। पृथ्वी का कक्षीय कोण ये क्या है, कक्षीय समतल 66.5, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, यहाँ पर हम बात करें सन है, ये हमारी पृथ्वी और ये यहाँ से थोड़ी सी झुकी हुई है, यहाँ से ये है मिड और ये मिडिल पॉइंट से इधर इतनी झुकी हुई है। तो इस तरीके से ये पृथ्वी जो है झुकी हुई ही घूमती रहती है अपनी एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर भी और सूरज के चारों तरफ भी। देखो यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है ना साइन, इसका मतलब है ये घूम रही है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिणी ध्रुव। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन रात। देखिए जो सामने वाला हिस्सा पड़ रहा है इसका, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, तो इस पूरे पोल में, इस हिस्से में, उत्तरी जो हेमिस्फीयर है, इस पूरे में ज्यादा रोशनी है, जबकि यहाँ पर रोशनी कम है दक्षिणी ध्रुव में। कक्षीय समतल क्या है, वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यहाँ पे हमने पीछे देखा है। नेक्स्ट है प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त ही कहा जाता है। इसके अलावा प्रदीप्ति वृत्त के अलावा इसको प्रकाश वृत्त भी कहते हैं। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहेंगे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये इसको कहा जाता है। यहाँ पर यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये रहा, ठीक है, प्रदीप्ति वृत्त, ये रही लाइन बीच में। तो ये जो लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है, ये है हमारा प्रदीप्ति वृत्त या प्रकाश वृत्त। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर पृथ्वी पर घूर्णन नहीं हो या फिर पृथ्वी घूर्णन ना करे, अपने एक्सिस पर ना घूमे, तो फिर क्या हो जाएगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी, अपने एक्सिस पर नहीं घूमेगी, तो सूर्य की तरफ वाला जो पृथ्वी का पार्ट है उसमें हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार ही पड़ती रहेगी। दूसरे भाग में हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा और वहां पर ठंड ही पड़ती रहेगी। इस अवस्था में क्या होगा, जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। तो अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर नहीं घूमेगी, अगर रोटेट नहीं होगी, तो बड़ी ही समस्या हो जाएगी। पृथ्वी की दूसरी गति जो कि सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी आपको पता ही है 1 वर्ष का समय लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और लगभग ये कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली 365 डेज नहीं होते, इसमें 6 घंटे और भी होते हैं। लेकिन आपने लीप ईयर भी पढ़ा होगा, 4 साल तक 6-6 घंटे हम काउंट करते हैं और फिर 4th ईयर में क्या बन जाता है, 24 घंटे बन जाते हैं। तो 24 घंटे बनने का मतलब है हमारे पास कितना दिन एक्स्ट्रा आ गया है, 1 दिन एक्स्ट्रा आ गया। और हम एक एक्स्ट्रा दिन को कहाँ ऐड कर देते हैं, फरवरी के महीने में। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चौथे साल क्या होता है, लीप ईयर। और लीप ईयर में आपके कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, क्योंकि उसमें 1 जो डे है वो ऐड हो जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष में यहाँ पर हो गया हमारा चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए जो 6 घंटे हैं उनको नहीं जोड़ते, और इन 6 घंटों को हम प्रत्येक 4 वर्ष में जोड़ देते हैं, सब ऐड हो जाते हैं, तो पूरा एक दिन बन जाता है, जिसमें टोटल कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, 366 दिन। और अगर इसको आप हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे हम अधिवर्ष, यानी एक थोड़ा सा टाइम और ज्यादा मिल जाता है। 1 वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है, और ऋतु में परिवर्तन जो है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। यानी जो आपका परिक्रमण होता है, ये जो दूसरे वाली गति है पृथ्वी की, इसकी वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अगर ये वाली गति ना हो तो ऋतु में परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनांत। ठीक है, क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनांत। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं समर सोलिस्टिस। ठीक है,
क्या है ये 21 जून। 22 दिसंबर की अगर बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं और इसके ठीक विपरीत या उल्टा उत्तरी गोलार्ध में होता है। एक बार हम देख लेते हैं इस चीज को। इन सबसे पहले ये है हमारा अर्थ, ये है बीच में सूर्य, और अर्थ जो है आपको पता ही है अपनी एक्सिस पर घूम ही रही है, अक्ष पर झुकी हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इस तरीके से घूम रही है अपनी एक एक्सिस पर ही। और इस एक्सिस पर घूमते 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 ये यहाँ पहुंचती है, फिर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पहुंच जाती है, उसके बाद फिर यहाँ पर पहुंचती है और यहाँ से फिर आगे बढ़ते 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 आधे रास्ते से आगे बढ़ते हुए फिर ऑलमोस्ट अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लेती है। तो इस तरीके से एक पूरा चक्कर लग जाता है। तो पूरे कितने दिन हो गए? 365 डेज। और हम 6 घंटे जो हमको अलग कर लेते हैं फिलहाल, 365 डेज। तो आपको पता है कि इन 365 डेज में बहुत सारी ऋतुएं आती है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो हम इसमें यही देखेंगे परिक्रमण जो है, जो पृथ्वी की दूसरी गति है, इसमें परिक्रमण कैसे होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 21 जून। 21 जून के बारे में आपने अभी पता किया है क्या था 21 जून, ठीक है ना। 21 जून को जो सूर्य की रोशनी होती है वो कर्क रेखा पर, यानी ये रही कर्क रेखा, इस कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा पर बिल्कुल क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। तो कर्क रेखा पे सीधी पड़ने की वजह से 21 जून का जो दिन होता है, यहाँ का जो टाइम है वो, ये जो एरिया है वो मैक्सिमम हीट मिलती है इसको, इसलिए इसको समर सोलिस्टिस बोलते हैं, यानी ग्रीष्म संक्रांति भी इसको बोलते हैं, या फिर सूर्य का उत्तरायण भी इसको बोला जाता है। अब इस टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु है, ठीक है। मोस्टली पार्ट जो है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का इसके सामने पड़ रहा है, सूरज के सामने, और दक्षिणी गोलार्ध का मोस्टली पार्ट जो है वहां पर क्या है, इस वक्त शीत ऋतु है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने में, इससे आगे बढ़ने में हम पहले इधर वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन और ये सिचुएशन बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर जो पृथ्वी है वो सूर्य से ज्यादा रोशनी मिल रही है, उसको सबसे ज्यादा गर्मी मिल रही है। कौन से गोलार्ध को? नॉर्थ पोल को, यानी उत्तरी गोलार्ध को, क्योंकि कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में होती है ना। लेकिन ऐसे घूमते 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 अब यहाँ पर जो अर्थ है, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा है वो सूर्य के बिल्कुल सामने पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा सामने पड़ रहा था ज्यादा, और यहाँ पर आते आते यानी हाफ हो चुका है अब, ठीक है। अपना हाफ टाइम कंप्लीट कर चुकी है पृथ्वी चक्कर लगाने में। इसके बाद हाफ के बाद वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में इस वक्त क्या है, शीत ऋतु है, क्योंकि ज्यादा पार्ट जो है वो साउथ वाले का सामने पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस वक्त क्या है, साउथ में गर्मी है और यहाँ पर क्या है, ठंड का वातावरण है। तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण अयनांत, ठीक है। या फिर एक चीज और बोल सकते हैं, सूर्य का दक्षिणायन, या फिर मकर संक्रांति इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको शीत संक्रांति बोल सकते हैं, जो भी यहाँ पर है। तो ये जो टाइम है ये क्या है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है। इस वक्त क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या है, रात है। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर शीत ऋतु है इस वक्त, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु। ये चीज समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे दूसरी चीजों की। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं, ये डेट है आपकी 21 मार्च, और यहाँ पर भी एक डेट है, देखिए इसको क्या डेट है, ये है आपका 23 सितंबर, 23 सितंबर। अब चलते हैं हम वापस पहले। विषुव क्या होता है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं और बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी की पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए विषुव कौन सी सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन जब पूरी पृथ्वी पर रात व दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस डेट को आपको याद रखना है, एक तो है 21 मार्च आपका, और एक है आपका 23 सितंबर। ये हमने देखा विषुव। इस विषुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है, इक्विनॉक्स। ये क्या है आपका विषुव। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 21 मार्च, ये डेट क्या है 21 मार्च, और ये वाली डेट क्या है यहाँ पर 23 सितंबर। तो इन दो सिचुएशन में क्या होता है, दो सिचुएशन में
जो इक्वेटर लाइन पे जो इसकी रोशनी है बिल्कुल सीधी पड़ रही है और इसी वजह से ना तो दक्षिणी ध्रुव और ना ही उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर यहाँ पर झुके हुए हैं। ठीक है, ना तो दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ है ना ही उत्तरी झुका हुआ है, तो इस वजह से इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, विषुव या फिर इक्विनॉक्स इसको कहा जाता है। यहाँ पर इस एरिया में क्या है, वसंत ऋतु, और ऊपर वाले एरिया में यहाँ पर शरद ऋतु। यहाँ पर हम देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, वसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, शरद ऋतु। तो ये जो है ध्रुव के यानी अपने एक्सिस पर घूमने से और साथ ही एक्सिस के जो झुकाव है, इस झुकाव की वजह से भी काफी जो सिचुएशन है वो बदलती रहती है। तो ये 4 डेट है, ये आपको याद रखनी ही रखनी है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, इंपॉर्टेंट है, आपको अधिवर्ष का पता ही है, अधिवर्ष यानी लीप ईयर, फेब मंथ, जिसमें आपके 29 डेज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज की, अपने अक्ष पर घूमने की वजह से ही कितने घूमती है, 23.5 के कारण ही क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सूर्य से पृथ्वी की अगर दूरी की हम बात करें तो लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो इस घूमने जो कि बदलती रहती है ना, आसपास कम ज्यादा हो जाता है। ये डेट याद कर लीजिए, 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे पास होती है, यानी सबसे निकट होती है, और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उपसोर। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उपसोर कहते हैं। और वो सिचुएशन 4 जुलाई को जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। हमारी पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, अपसोर। ठीक है, अपसोर। तो ये चीज है, उपसोर और अपसोर। और हाँ, टीचर के तौर पर अगर एक बात बताई जाए तो जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो टॉर्च वगैरह और आप प्रॉप्स का प्रॉपर यूज करेंगे, ताकि बच्चों को जो है पूरी तरीके से सिचुएशन जो है समझ में आ जाए। तो वैसे तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, एक डेट्स और है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। एक 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जो मैंने आपको बता ही दिया वही यहाँ पर मेंशन है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उस वक्त कौन सी ऋतु होती है, वसंत ऋतु। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो हीट वाला जो एरिया है वो इस वक्त कहाँ पर है, दूसरे एरिया में है। ठीक है, तो जहां पर शरद ऋतु है वहां पर रोशनी मतलब जो हीट है उतनी नहीं है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है उस वक्त, वसंत ऋतु। तो 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, इसके कक्षीय सतह को 66.5 यानी 66.5 डिग्री का कोण हम मानते हैं। ठीक है ना, तो ये थी आज आपकी वीडियो, जिसमें कि हमने सब चीजें अच्छे से पढ़ ली हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है और ऋतु में कैसे परिवर्तित होती है, क्या चीज है क्या नहीं। तो अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जो डेट्स है वो याद रखने की जरूरत है सारी की सारी, जो कि यहाँ पर 21 जून आपसे यही पूछा जाएगा, 21 जून को क्या कहा जाता है, ये है आपका कर्क वाला। ठीक है, 21 जून इस दिन जो है जो हीट है, जो सूर्य की रोशनी है वो प्रॉपर बिल्कुल सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, और ये वाला जो पार्ट है दक्षिण, इसमें क्या है, इसमें मकर रेखा पर जो सूर्य की रोशनी है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मकर संक्रांति या फिर शीत संक्रांति, जो कि आपका टाइम है 22 दिसंबर का। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेट है आपकी विषुव वाली, यहाँ पर हमने किस चीज को डिस्कस किया है, विषुव को। इन दोनों सिचुएशन में हमने विषुव को डिस्कस किया है। तो विषुव में ये वाली डेट है आपकी 21 मार्च की, और ये वाली जो आपकी डेट है ये क्या है आपका 23 सितंबर। ये 4 डेट आपको याद रखनी ही रखनी है, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अभी हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जब, तो एमसीक्यूज में भी आपको काफी सारे जो आपकी थोड़े बहुत अगर डाउट होंगे तो उसमें भी आपके पूरे हो जाएंगे। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये हो गया यहाँ पर
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि एफर्ट लगता है इसमें भी, और शेयर जरूर कर दें, और ग्रुप में एक्टिव रहें हमेशा, मैं यही कहूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।